कृत्या नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। बोल सांचे बोलो सनातन। नारद जी ने कहा, हे भगवान, कार्तिक मास में विशेष रूप से किए जाने वाले व्रतों को कहो। कार्तिक व्रत को प्राप्त करके सभी व्रत करने वाले जीव जीवित रहते। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र सुनो, मैं अपने उत्तम व्रत को कहता हूं। मेरे व्रत को, ब्रह्मा जी बोले, मेरे व्रत को विधि का व्रत कहते हैं। यह पुण्यदायक है, पापों का विनाश करने वाला है। विधि का व्रत प्रसिद्ध है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां विधवा नहीं होती। अतः सभी स्त्रियां, विशेष करके सौभाग्यवती स्त्रियों को यह व्रत सदैव करना चाहिए। नारद जी बोले, ये व्रत किस मास, किस तिथि में, किस विधि से किया जाता है? इसमें पूर्ण उपवास रखा जाता है या रात्रि को भोजन किया जाता है या दोपहर को एक समय खाना खाया जाता है? क्या नियम है वो बताओ, और खाना क्या चाहिए? आप पूजा की सामग्री और व्रत की विधि मुझे बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र सुनो, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण कहता हूं, यह व्रत अत्यंत शुभ अतः गुप्त है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष, विशेषकर पूर्णमासी को सौभाग्य हेतु स्त्रियों द्वारा यह नक्त अर्थात रात्रि के समय भोजन किए जाने वाला व्रत है। पूर्णमासी दिन शुक्ल पक्ष ही मनाया जाता है, उस तो बाद कृष्ण पक्ष शुरू होता है। ये तात चतुर्दशी की रात्रि में स्त्रियां मुख का मार्जन करके, मुख साफ करके सोएं और सूर्य उदय होने पर उत्सव मनाएं। नदियों के संगम, नदी, झरना, तालाब, देवकुंड अथवा कुएं कुछ भी उपलब्ध ना हो तो घर में ही स्नान करें। व्रत के एक दिन पहले ही सिर धो लेना चाहिए। व्रत के दिन विधि पूर्वक शेष शरीर का स्नान करना चाहिए। मन वचन कर्म से पवित्र हो ब्रह्मा जी का ध्यान करके व्रत का संकल्प करना चाहिए। हे संसार के उत्पत्ति करता, हे सृष्टि की रचना करने वाले, हे देवेश, आप मेरे पति की सदैव रक्षा करें और मेरे संतान की वृद्धि करें। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य को नमस्कार करें। तदुपरांत उत्तम तथा सुंदर वस्त्र धारण करें। इस शुभ दिन में विशेष श्रृंगार करके स्वर्ण, चांदी, मुक्तामणि आदि के विचित्र आभूषणों को धारण करना चाहिए। श्रृंगार करने तथा गहने को पहनने से स्त्रियां सौभाग्य, रूप, ऐश्वर्यवान और शेष संतान को प्राप्त करती। हे नारद, इस व्रत के दिन कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। गीत, वाद्य, मंगल तथा वार्ता, कथा सुनने सुनाने विशेष प्रकार से पूजा करके ही पूरा दिन बिताना चाहिए। हे नारद सुनो, सायंकाल के समय मेरा महोत्सव करें। पूजा के लिए मेरी मूर्ति बनाए। मूर्ति सोने, चांदी, मुक्तामणि, तांबा, मिट्टी अथवा गोबर की ही बना लेनी चाहिए। फिर मूर्ति को लाल वस्त्र पहनाकर विधि पूर्वक सुगंधित द्रव्यों, पुष्पों, धूप, दीप, नैवेद्य आदि, दक्षिणा आदि देकर मेरी पूजा करें। फिर उस मूर्ति के सम्मुख दूध को मथे, चांदी आदि के बर्तन में दूध डाले। फिर व्रती स्त्री सोने आदि की मथानी द्वारा बिना रस्सी के ही उस दूध को अपने हाथों से मथे और साथ ही प्रार्थना करती हुई ये कहे, हे विधि, हे विधि, हे विधि, हे धाता, हमें बकरी, गाय, भैंस का दूध दो मंथन के लिए।
अपने लिए तथा हमारे भोग के लिए दीजिए। हे विधि, हे विधि, हे विधि, आप हमारे भोग के लिए बकरी, गाय, भैंस का दूध दीजिए। साथ ही पुत्र पौत्र आदि संतानें एवं प्रचुर मात्रा में धन धान्य भी दीजिए। हमारे ऐश्वर्य के लिए दासियां भी दीजिए। इस प्रकार मंत्र स्वयं बोलते हुए अन्यों से भी बुलवाते हुए दूध का मंथन करें। इससे सुख, सौभाग्य तथा पुत्र पौत्र आदि संतति की प्राप्ति होती है। इसके बाद ब्राह्मणों तथा कुल वृद्धों, कुल के जो बड़े मनुष्य हों उनको भोजन कराएं। फिर कुल के वृद्धाओं को स्वादिष्ट पकवान और पेय आदि का भोजन कराएं। सास, बड़ी सास, छोटी सास और ननंद तथा फुफियास, ये सब कुल की वृद्धा होती हैं। इनका विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए और दान देना चाहिए, आदर सत्कार करना चाहिए। हे तात, इन कुल वृद्धाओं की पूजा करने से संपूर्ण कुल सुखपूर्वक रहता है। अतः इस पूर्णिमा के दिन भोजन तथा दान आदि देकर विशेष रूप से इनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद नक्षत्र का दर्शन करके, तारों का दर्शन करके स्वयं भोजन करना चाहिए। ऐसे करने से ब्रह्मा का नक्त व्रत होता है। नक्षत्रों का दर्शन करके ही विधि पूर्वक भोजन करना चाहिए। आश्विन मास की पूर्णिमा को भी ब्रह्मा का ये उत्तम व्रत रखा जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस व्रत के महात्म्य के सुनो। ये पाप नाशक है, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। अगर कोई तत्व ज्ञान के कारण व्रत करता है तो उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। विधि व्रत करने से मिलने वाला फल तीर्थ स्नान, सब प्रकार के दान के फलों से करोड़ गुना अधिक होता है। आश्विन मास की पूर्णमासी के उपवास का फल सहस्त्रों अश्वमेध, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञों के समान फलदायी होता है। पूर्व जन्म के हजारों पाप आश्विन मास की पूर्णिमा का व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। जिस भाव से भी ये व्रत किया जाता है उसी भाव को प्राप्त होता है। यज्ञ करने तथा तप, तीर्थ, दान आदि करने से भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते जितने इस व्रत से होते हैं। ये व्रत सभी को सुख देता है। ऐसा देवादिदेव ब्रह्मा के व्रत में कपूर और दीपक देने से करोड़ों कपिला गाय के दान का फल प्राप्त होता है। जो व्रती रात के समय कपूर का दीपक केसर सहित जलाता है वो अपने 10,000 कुल के साथ मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार व्रत में कपूर अथवा कस्तूरी के धूप देने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री इस विधि के व्रत को सुंदर तरीके से कहे गए विधान के अनुसार करती है वह वस्त्रों का दान करती है। उस वस्त्रों की संख्या के बराबर मनमंत्रों तक वो विष्णु लोक में वास पाती है। जो स्त्री रतन जड़ित आभूषण दान करती है वो बहुत समय तक ब्रह्मलोक में निवास करती है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा के स्वरूप को, मुख में ब्रह्मा के नाम को, घट में ब्रह्मा के नैवेद्य को और मस्तक पर ब्रह्मा के चरणामृत को, निर्माल्य को धारण करती है और पूर्णिमा का दिन समाप्त हो जाने पर, सूर्य अस्त हो जाने पर ब्रह्मा को अच्छे अच्छे वस्त्र प्रदान करती है, विधि पूर्वक पूजा करती है, वो पतिव्रता रहती है। कुंकुम, फूल, धूप, दक्षिणा द्वारा ब्रह्मा का पूजन करने के पश्चात दान करें। फिर नैवेद्यों द्वारा पूर्व कथित जैसे कि ऊपर लिखा गया है कुल वृद्धाओं को दक्षिणा देकर पूजा करें, ब्राह्मणों को भोजन करवाकर विदा करें। हे नारद, इस विधि के व्रत को करके, इस व्रत के मंत्र का उच्चारण करने के बाद स्वयं भी भोजन करें। व्रत का मंत्रार्थ इस प्रकार है। हे प्रभु, मैंने आपकी प्रीति के लिए व्रत किया, यदि इसमें कुछ कमी रह गई हो तो आपकी कृपा से वो पूरी हो जाए। विधि व्रत का महात्म्य, गीत गायन, वाद्य, नृत्य ब्रह्मा को प्रिय है। इस व्रत के महात्म्य का वर्णन करना शक्ति से परे है। जो मनुष्य इसे श्रद्धापूर्वक सुनता या सुनाता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो श्री कार्तिक महा, बोलो सनातन धर्म की, बोलो गौ माता जी की जय।
सच्चियां जोतां वाले माता जी ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾ गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया पाहि मां ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਪਾਈ ਮਾਂ गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया पाहि मां ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਪਾਈ ਮਾਂ भागीरथी 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 रक्ष मां 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 कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाई मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाई मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष 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 मां गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया पाहि मां गंगा मईया गंगा मईया गंगा मईया पाई मां गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया पाहि मां गंगा मईया गंगा मईया गंगा मईया पाई मां गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया पाहि मां गंगा मईया गंगा मईया गंगा मईया पाई मां बोलो गंगा मैया की जय। आनंद नहीं आया देखो हाली पहला दिन ही है हाली तो थकावट भी नहीं है बोलो गंगा मैया की जय। बोलो श्री कार्तिक महात्मा ईश्वर